आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और अभी हम जो है आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि DLED फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का सवाल यह बार बार आता है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो आपके एग्ज़ाम जो है अगस्त माह में होंगे, ये कन्फर्म है। साथ ही साथ जो है आपके सवाल ये आते हैं कि जो पेपर है, जितने भी आपके पेपर का एग्ज़ाम होता है वो आपका कितना नंबर का होता है, कितना नंबर हमको पास करने के लिए चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। ये बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अभी हम आपको जो है एक बच्चे का जो है मार्कशीट दिखाने वाले हैं फर्स्ट ईयर का। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मार्कशीट जो होता है एक ही पेपर में होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक ही पेपर में दोनों का होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, फिर यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस सेशन यहाँ पर दिया है, एग्जामिनेशन दिया है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्कशीट। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रोल कोड होगा, फिर यहाँ पर रोल नंबर होगा, कैंडिडेट नेम होगा, फादर्स नेम होगा, कॉलेज नेम और कोड होगा, ये सब आपका होगा। समझ गए? ये इतना होगा। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आपके पेपर के ऊपर, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आपके कितने पेपर होते हैं। तो 12 पेपर होते हैं। विषय कोड आपको याद होगा, F1, फिर यहाँ पर F2 आपका, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 और आपका ACP, और ये प्राप्तक मतलब कि टोटल। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आंतरिक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन और संत्रांतरत परीक्षा का कुल पंत्रांक, और यहाँ पर परिणाम में यहाँ पर दिख रहे हैं पास। समझ गए? तो अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज़ों को आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ कलर चेंज करके मैं बता दूँ ताकि आपको आंतरिक मूल्यांकन समझ में आएगा। समझ रहे हैं? मैं 2-3 कलर ले लूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए मैंने यहाँ पर ये लिया है। समझ रहे हैं? साथ ही साथ जो है ये आपके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक, ये वाला आपका बाहरी मूल्यांकन का जो है आपका पूर्णांक की बात कर ले कितना नंबर का होता है। समझ गए? यहाँ पर ये हो गया। चलिए अब आपको जो है समझने में आपको, और यहाँ पर टोटल नंबर हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्राप्त अंक यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको जो है पूरी तरह से समझ में आएगा कि क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। तो यहाँ देखिए पहला जो आपका पेपर यहाँ पर आपका जो F1 है, यानी जो पहला आपका पेपर F1 है, जिसमें हम लोगों को समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ के बारे में पढ़ना है। समझ रहे ना? तो यहाँ पर आपका आंतरिक मूल्यांकन है, फिर यहाँ पर बाहरी मूल्यांकन है, और फिर यहाँ पर आपका टोटल मूल्यांकन है। याद रखिएगा, यह आपका क्या है? आंतरिक यानी कि इंटरनल, यह आपका एक्सटर्नल, और यहाँ पर आपका टोटल, ये क्या हो गया आपका? टोटल। ये समझ गए? तो यहाँ पर देखिए ये जो समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ है, इसमें आपका कितना नंबर का टोटल होता है? तो 100 नंबर का होता है। ये देखिएगा आपका ये कितना नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का, जिसमें आपको पास के लिए कितना नंबर चाहिए? 46 नंबर चाहिए। और इसमें कितना नंबर आया है? इनका 80 नंबर आया है। देख रहे हैं? इनका 80 नंबर आया है। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनल की हम बात कर ले, आंतरिक मूल्यांकन इसमें कितना होता है? 30 नंबर का, जिसमें आपको पास करने के लिए 14 नंबर चाहिए। और ये याद रखिए, कभी भी कोई बच्चा जो है ना आंतरिक मूल्यांकन में फेल नहीं होता है। आप लोग बोलते हैं ना कि बच्चा फेल होता है कि नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आप बाहरी देख रहे हैं ना यहाँ पर एक्सटर्नल, ये आपका एक्सटर्नल एग्जाम में जो है बच्चे फेल कर जाते हैं। याद रखिएगा, एक्सटर्नल एग्जाम में कोई सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए कि आपका जो पेपर F1 है, इसमें 30 नंबर का आपका इंटरनल होता है, जिसमें आपको 14 नंबर पास के लिए चाहिए। और इनका कितना नंबर आया है? 26 नंबर आया है। देख रहे हैं? इनका 26 नंबर आया है। वही हम बाहरी मूल्यांकन की बात कर ले तो 70 नंबर का एग्जाम होता है, और पास के लिए कितना नंबर चाहिए? 32 नंबर। और इनका कितना आया है? 54 नंबर आया है। तो जब 26 और 54 को जोड़ा गया है तो यहाँ पर 80 नंबर इनका हो गया है। समझ गए? ये देखिए 26 और 54 को जोड़ा तो 80 नंबर। पास के लिए कितना चाहिए? इंटरनल में आप फेल नहीं कीजिएगा, एक्सटर्नल में फेल कर जाते हैं बच्चे। दूसरा आपका पेपर है बचपन और बाल विकास, इसमें भी आपका 30 नंबर का होता है इंटरनल, जिसमें आपको 14 नंबर पास के लिए चाहिए। और यहाँ पर इनका कितना आया है? 26 नंबर आया है। समझ रहे हैं? एक्सटर्नल में 70 नंबर का होता है, जहाँ पर इनको 32 नंबर चाहिए पास के लिए, लेकिन इनको आया कितना है? 56 नंबर आया है। तो जब 26 और 56 को जोड़ा गया है तो कितना हो गया है? 82 नंबर, यानी कि 100 में 82 आया है। देख रहे हैं? और पास के लिए कितना चाहिए? 46 नंबर चाहिए।
F3 पेपर भी जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, जिसमें आपको टोटल इंटरनल जो होता है 30 नंबर का होता है, और पास करने के लिए आपको इंटरनल में 14 नंबर चाहिए, और इनको यहाँ पर आया कितना है तो 26 आया है। और एक्सटर्नल की बात कर ले तो एक्सटर्नल आपका 70 नंबर का होता है, और पास करने के लिए आपका कितना चाहिए 32 नंबर, और इनको कितना आया है 58 नंबर आया है, यानी कि इनका 84 नंबर इसमें आपका पेपर 3 में है। देख रहे हैं, ये पेपर 3 में है। अगला यहाँ पर आपका F4 पेपर है, जिसमें विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 30 नंबर का होता है क्या इंटरनल, जिसमें आपको 14 नंबर पास के लिए चाहिए, इनको आया कितना है 27 नंबर। और यहाँ पर एक्सटर्नल की बात कर ले तो यहाँ पर 70 नंबर का एग्जाम होता है पेपर 4, और जिसमें 32 नंबर आपको पास के लिए चाहिए, और इनको आया कितना है 56 नंबर आया है, यानी कि 100 में से जो है कितना इनको चाहिए 46 नंबर पास करने के लिए चाहिए, और इनको आया कितना 83। देख रहे हैं, यानी कि जो मेन 4 पेपर है आपका F1 से लेकर आपका F4 जो कि 100 नंबर का होता है, इसमें इन्होंने जो है 80 प्लस स्कोर किया है सभी में। देख रहे हैं, तो ये होता है बेहतर तैयारी। अगर आप बेहतर तैयारी कीजिएगा ना तो 80 प्लस स्कोर कीजिएगा तो आपका 800-900 नंबर चला जाएगा, समझ गए। और डीएलएड में आपको नंबर लाने हैं तभी आपको जॉब मिलेगी, समझ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार में नंबर पर ही जॉब मिलता है। फिर हम बात कर ले यहाँ पर, देखिए ये जो आपका 4 पेपर होता है ना 100-100 नंबर का होता है। फिर नीचे का 2 पेपर जो होता है 100-100 नंबर का होता है, ये भी बात याद रखिएगा। F1 और FT11 जो होता है आपका 100-100 नंबर का होता है। बाकी ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना, ये बीच वाला, ये सभी पेपर जो होता है आपका 50-50 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? सभी पेपर जो होता है आपका 50-50 का होता है। तो यहाँ पर F5 का देखिए, यहाँ पर क्या है, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। इसमें आपका जो होता है 50 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपको इंटरनल जो होता है 15 नंबर होता है, समझ गए। जिसमें आपको पास के लिए कितना चाहिए 7 नंबर चाहिए, और इनको आया कितना है 12 नंबर आया है, समझ गए। और एक्सटर्नल की हम लोग बात कर ले तो यहाँ देखिए, एक्सटर्नल की हम लोग बात कर ले यहाँ पर एक्सटर्नल आपका क्या है तो 35 नंबर का होता है। पास के लिए कितना चाहिए आपको 16 नंबर चाहिए, और इनको आया कितना है 22 नंबर। बच्चा जो होता है ना अक्सर यही सब पेपर में फेल हो जाता है। ये जो 16 नंबर दिख रहे हैं ना, इसी पेपर में फेल होते हैं, जब ज़्यादा 35 नंबर वाले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। जब एक्सटर्नल एग्जाम में पेपर आपके F5 से लेकर F10 तक, तो इसी पेपर में जो है ज़्यादा बच्चे बैक होते हैं, और ज़्यादा बच्चे जो होते हैं आपके F12 यानी कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी बैक लगते हैं। और अगर फेल हो जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट आएगा लेकिन फेल आएगा, फिर अगला साल आपको देना पड़ेगा एग्जाम, समझ गए। केवल उसी पेपर का याद रखिएगा। भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर आपका देखिए 16 नंबर चाहिए पास के लिए, और इनका 22 नंबर आया है, यानी कि 22 और 12 जोड़े तो इनका 34 नंबर आया है कितना में 50 में, और 50 में आपको कितना चाहिए 23 नंबर चाहिए पास के लिए, समझ गए। अगला यहाँ पर F6 पेपर है। F6 में आपका शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य की बात करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनल जो एग्जाम होता है 15 नंबर का होता है, जिसमें आपको 7 नंबर चाहिए, कितना 7 नंबर चाहिए पास करने के लिए इंटरनल को, और इनको आया कितना है 14 नंबर आया है। देखिए शिक्षा में जेंडर एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य में जो है इनको 14 नंबर मिला है, 15 में 14, समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ खासियत होगा। फिर यहाँ पर देखिए 35 नंबर का एक्सटर्नल है, जहाँ पर इनको जो है 16 नंबर पास के लिए चाहिए, लेकिन इनको आया कितना है 28 नंबर आया है, समझ गए। यानी टोटल इनका जोड़ा जाए तो 42 नंबर इनका आया है इस पेपर में। किस में 50 में 42। देखिए कितना मेहनत किए हैं, और मेहनत कीजिएगा तो 45 भी आएगा, 50 में 50 तक जा सकते हैं अगर आप आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से लिखते हैं तो, समझ गए। यहाँ पर F7 है, देख लीजिए, समझ गए। F7 की बात कर ले तो गणित का शिक्षण शास्त्र प्रथम, यहाँ पर आपका कितना है 15 नंबर, यहाँ पर क्या है आपका 15 नंबर, यहाँ पर आपका क्या है इंटरनल है, जिसमें आपको 7 नंबर चाहिए, कितना 7 नंबर चाहिए आपको पासिंग, जिसमें इनका कितना आया है 12 नंबर आया है। 35 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है, जिसमें 16 नंबर पास के लिए चाहिए, लेकिन इनका आया कितना है 24। जब 12 और 24 को जोड़ा तो 36 नंबर। 50 में 23 चाहिए, और इनको आया कितना 36, समझ गए। अगर आपका 35 नंबर वाले जो आपका 50 नंबर वाले होते हैं, उसमें अगर 35 प्लस स्कोर करेंगे और उधर आप 80 प्लस स्कोर करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका 800 850 नंबर चला जाएगा, समझ गए। फिर यहाँ पर हम F8 की बात कर ले तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर, ये भी आपका 15 नंबर इंटरनल होता है, जिसमें 7 नंबर पास के लिए चाहिए, और इनको आया है कितना 13 नंबर, समझ गए। और यहाँ पर एक्सटर्नल 35 नंबर का है, 16 नंबर पास के लिए चाहिए, लेकिन इनका आया है 24, दोनों को मिलाकर 37 हो गया, समझ गए। अगला यहाँ पर है F9, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात कर रहा है। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पर 15 नंबर का क्या होता है इंटरनल होता है, जिसमें 7 नंबर पास नंबर चाहिए पासिंग नंबर, जिसमें इनको 13 नंबर मिला है। और एक्सटर्नल आपका 35 नंबर का होता है, जिसमें इनको 16 नंबर चाहिए पास के लिए, लेकिन ये लाए कितना है 24 नंबर, यानी कि दोनों को जोड़ा गया तो यहाँ पर 37 आ गया। यानी कि 50 नंबर में कितना लाना रहता है 23 नंबर लाना होता है, और आपका 70 में कितना लाना होता है, मतलब 100 में कितना लाना होता है 46 नंबर, समझ गए।
फिर यहाँ पर हम F10 की बात कर ले तो पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसमें 15 नंबर इंटरनल होता है, 7 नंबर पासिंग नंबर जिसमें इनको मिला है 13 नंबर, और 35 नंबर का एक्सटर्नल होता है जिनमें इनको 16 नंबर पास के लिए चाहिए और इनको आया कितना है 28 नंबर, दोनों को जोड़ा गया तो 41 नंबर हो गया। 50 में 23 चाहिए, लाया कितना इन्होंने 41। समझ गए। अब यहाँ पर F11 की बात कर ले और F12 की बात कर ले तो देखिए F11 जो होता है आपका कला समेकित शिक्षा होता है, जिसमें आपका इंटरनल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पेपर है, इसमें आपका इंटरनल जो होता है कितना होता है 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको 27 नंबर पास के लिए चाहिए और इनको आया कितना है 44 नंबर आया है। समझ गए। और यहाँ पर इनका 40 नंबर क्या है आपका 40 नंबर, यह जो है आपका देख सकते हैं, यह आपका 40 नंबर जो क्या है एक्सटर्नल है, जिनको 18 नंबर चाहिए इनको पासिंग में, लेकिन इन्होंने लाया कितना है 33 नंबर, दोनों मिलाकर 77 नंबर हो गए हैं। समझ गए। अगला यहाँ पर F12 है, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना है 60 नंबर आपका इंटरनल होता है और इनको चाहिए कितना पासिंग के लिए इंटरनल में 27 नंबर, उनको आया कितना है 53 नंबर आया है। समझ गए। 60 में 53, समझ रहे हैं। 40 नंबर आपका बाहरी एग्जाम होता है जिसमें आपको 18 नंबर चाहिए और इन्होंने लाया कितना है 30 नंबर लाया है, तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 83 नंबर हो गया। देख सकते हैं 100 में 45 चाहिए लेकिन इन्होंने लाया 77, एक में 83। अब यहाँ पर देखिए, अब बात को समझिएगा, टोटल आपका इंटरनल नंबर जो होता है 430 होता है। टोटल कितना होता है 430 नंबर का आपका इंटरनल होता है और पास करने के लिए आपको 197 नंबर चाहिए। कितना चाहिए पास करने के लिए आपको 197 चाहिए। और एक्सटर्नल नंबर की बात कर ले 570 नंबर एक्सटर्नल होता है और पास करने के लिए आपको केवल 260 नंबर चाहिए। और यहाँ पर टोटल नंबर कितना होता है तो आपका 1000 का टोटल नंबर होता है, जहाँ पर आपको 457 नंबर चाहिए पास करने के लिए। समझ गए। और इन्होंने लाया कितना है, एक मैं छोड़ ही दिया हूँ, ACP देख लीजिए, जो आपका विद्यालय अनुभव कार्यक्रम होता है, तो यहाँ पर सॉरी ACP भी होता है ना जी, तो ACP यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 नंबर का होता है जो टोटल इंटरनल होता है। तो यहाँ पर आपको 45 नंबर चाहिए और इनको कितना मिला है, दुगना मिला है, 90 नंबर मिला है। समझ गए। और यहाँ पर देखिए आपका 100 में यही 45, आपका 90, यानी कि ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल आपका आंतरिक मूल्यांकन जो है 430 नंबर है और पास के लिए आपको 197 चाहिए और एक्सटर्नल आपका 570 है, पास करने के लिए आपको 260 चाहिए। टोटल नंबर कितना है तो 1000 नंबर है, जिसमें आपको कितना चाहिए 457 नंबर चाहिए पास के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको आया कितना है 806 नंबर आया है, यानी कि 80% से ऊपर हो गया। समझ गए। तो ये जो है आपका बेहतर नंबर इसी तरह लाना है। एक एक चीज़ को मैंने बारीकी से आपको बताया है ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। और आप सभी लोग फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, मेहनत करना है। मैंने आपको रियल यहाँ पर आंसर की और यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन भी दिखाया है, साथ ही साथ ये मैं आपको मार्कशीट भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देख ले, आपके अंदर मोटिवेशन आए कि देखिए इन्होंने कैसे 100 में जो है 80, 82, 83, 84 नंबर लाया है, प्लस इन्होंने जो है 35 नंबर 50 नंबर वाले में जो है 42 नंबर, 36 नंबर, 35 नंबर सभी में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। थोड़ा सा गड़बड़ इनका हुआ है लेकिन स्कोर जो है बेहतर है। तो आप सभी लोग जो है प्रयास कर सकते हैं और बेहतर स्कोर कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।